हेलो डियर स्टूडेंट। मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के लेक्चर में अपन कार्डन मेथड कर रहे हैं। कार्डन मेथड में अपन थर्ड टाइप का जो सवाल अपना शेष रह गया था वो अपन आज के लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताया था कि कार्डन मेथड को अपन कैसे सोल्व करते हैं। फर्स्ट टाइप के सवाल कर लिए थे अपन ने, सेकंड टाइप के सवाल कर लिए थे। आज के लेक्चर में अपन क्या करेंगे, थर्ड टाइप का एक सवाल बच जाता है जिसमें अपने को एक्स स्क्वायर का टर्म्स है वो आपको क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर का पद को अपन को क्या करना होता है, हटाना होता है। ठीक है, रिमूव करना होता है। अब यदि आप इस सवाल को अच्छे से समझ गए ना तो आप आराम से इस टाइप के सवाल आप कर सकते हो, इसलिए आपका कार्डन मेथड है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे अपन रिमूव करते हैं सेकंड टर्म्स को। यदि ये आपने अच्छे से ये जो स्टेप सीख ली ना तो आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी कार्डन मेथड में। लास्ट सवाल अपन इस कार्डन मेथड में करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, देखो स्टेप बाय स्टेप समझना है। सबसे पहले अपन लिखेंगे दी हुई समीकरण। ध्यान से समझ लेना। देखो इसमें एक्स क्यूब भी आ रहा है, एक्स स्क्वायर भी आ रहा है, एक्स भी आ रहा है और ये तो आ रहा है क्वेश्चन। तो अपन क्या करें, इस टर्म्स को क्या करेंगे, हटा देंगे। और जैसे इस टर्म्स को हटा देंगे ना अपन, तो अपने पास ये समीकरण कैसे बन जाएगी, जैसे अपने पास फर्स्ट टाइप का जो सवाल था ना उस टाइप की बन जाएगी। और उसी टाइप से अपन फिर इसको क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, अब ये सेकेंड टर्म्स है वो रिमूव कैसे करते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, दी हुई समीकरण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सबसे पहले दी हुई समीकरण। दी हुई समीकरण, तो दी हुई समीकरण क्या है, एक्स क्यूब माइनस 15x² माइनस 33x प्लस 847 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा अपने पास समीकरण संख्या 1। ठीक है, अब सर्वप्रथम सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण 1 का क्या करेंगे, द्वितीय पद हटाएंगे। सेकंड टर्म्स क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। द्वितीय पद हटाने तो द्वितीय पद हटाने, सेकेंड टर्म को क्या करेंगे अपन, रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, सेकेंड टर्म को रिमूव करेंगे। कैसे रिमूव करेंगे, ये स्टेप एक आर्टिकल के द्वारा आती है जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। वो एक आर्टिकल से आता है। यदि आपको आर्टिकल पूरा पढ़ना है तब तो आप क्या कर सकते हो, मेरे इसी चैनल पे क्या बनाई हुई है, प्लेलिस्ट बनाई हुई है और उसमें मैंने मैट्रिसेस नाम से 14 लेक्चर्स डाल रखे हैं। तो उसमें मैंने इस आर्टिकल को अच्छे से समझाया, आप वहाँ से जाके लेक्चर को देख सकते हो ताकि आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ जाए। ठीक है, यदि आप उस वहाँ पे देखना चाहते हो तो देख सकते हो, यदि आप नहीं देखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको यहाँ पे भी आराम से समझा दूंगा। इस आर्टिकल को बस पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो मेन चीज़ है वो मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा। ठीक है, इसमें क्या करते हैं अपन, सेकेंड टर्म को रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, एच का मान निकालते हैं। किसका मान निकालते हैं, एच का मान निकालते हैं। और ये एच का मान अपन कैसे निकालते हैं, इस एच का मान निकालने के लिए होता है अपने पास फॉर्मूला होता है A1/n A0। ये अपने पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब ये आता कैसे है, देखो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो इक्वेशन होती है अपने पास वो इक्वेशन ऐसे होती है, A0 x⁴n प्लस A0, ये जो अपने पास A1 और A0 की वैल्यू होती है ना वो कैसे आती है, A0 x1 प्लस A1 x1 की पावर n माइनस 1 प्लस A2 x⁴n माइनस 2 एंड सो ऑन an इक्वल टू 0। यहाँ से अपने को क्या निकालना होता है, A1 और A0 के मान निकालते हैं। अब यहाँ पे देखो अपन के पास n क्या होता है, यहाँ पे यदि अपन कंपेरिजन करें इससे क्या करेंगे, इसको इसको कंपेरिजन करेंगे तो यहाँ से बताओ A0 की वैल्यू क्या है, x⁴n कितनी डिग्री का है, ये हाईएस्ट 3 डिग्री का है। तो यहाँ पे A0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x0 की मतलब x⁴ की कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1। तो यहाँ पे A0 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1। A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास बताओ, माइनस का 15। ठीक है, और इस प्रकार से अपने A2 A3 सबकी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन अपने को 2 ही टर्म्स चाहिए। फिर यहाँ पे n का मतलब होता है कि जितने डिग्री की इक्वेशन होती है, कितने डिग्री की इक्वेशन होती है, कितने डिग्री की इक्वेशन दी हुई है आपको 3, तो ये आ जाएगा 3। तो ये अपने पास क्या मान निकालेंगे, h का मान निकालेंगे। तो रख दो अब यहाँ पे
माइनस ए वन की वैल्यू क्या अपने पास माइनस का 15 अपॉन एन की वैल्यू क्या है अपने पास 3 इंटू ए नोट की वैल्यू क्या अपने पास 1। तो यहाँ से आ जाएगा अपने पास क्या माइनस का 15 अपॉन 3 माइनस का 5 और माइनस का 5 क्या हो जाएगा ये आपके पास प्लस का 5। तो सबसे पहले जब भी अपन सेकेंड टर्म को रिमूव करते हैं तो अपने पास ये फॉर्मूला लगाएंगे एच की। एच का हो जाएगा माइनस ए वन अपॉन में एन ए नोट। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? आराम से देखो समझते जाएंगे और अपन करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आपने वो आर्टिकल यदि पढ़ा नहीं है ना तो भी आपको कोई इस आर्टिकल में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमने एच की वैल्यू निकाली। एच की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 5 आ गई। अब देखो इसके बाद में अपन इसके बाद में जो स्टेप करते हैं ना वो अपन करते हैं संश्लेषित विधि। इसके बाद में जो अपन करते हैं स्टेप वो करते हैं अपन संश्लेषित विधि। ये इसकी वर्किंग प्रोसेस होती है। सबसे पहले आप किसका मान निकालो एच का मान निकालो और फिर उसके बाद में सिंथेसिस मेथड लगाओ। ठीक है, सिंथेटिक मेथड लगाओ और फिर उससे अपन क्या करेंगे एक पोलिनोमियल प्राप्त करेंगे और जिसमें ये सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा रिमूव हो जाएगा। ठीक है, देखो कैसे अभी लगाना कैसे है देखो। सबसे पहले अपने पास इसकी वैल्यू कितनी आई है एच की वैल्यू 5 आई है ना। तो सबसे पहले इस प्रकार से अपन बनाते हैं। ठीक है, अब देखो उसके कोफिशिएंट क्या है। सबसे पहले जो इक्वेशन दी हुई है ना अपने को इसमें कोफिशिएंट क्या है ए नोट की वैल्यू 1 है, ए वन की वैल्यू -15 है और ए टू की वैल्यू माइनस का 33 है, फिर ए की इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 847 दे रखी है। तो इनको अपन क्या करेंगे लिखेंगे पहले। लिखो देखो सबसे पहले लिखेंगे 1 फिर लिखेंगे माइनस का 15 और फिर लिखेंगे अपन माइनस का 33 और फिर लिखेंगे अपन 847। आगे समझ में बात। ये जो अपने पास एच की वैल्यू आएगी उसको अपन कहाँ लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सबसे पहले अपन क्या करेंगे यहाँ पे जो पहला टर्म्स आएगा उसको की जगह क्या लिखेंगे अपन 0, उसकी जगह क्या लिखेंगे अपन 0। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 1। अब इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे अब इसको इस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे अपन लिख देंगे। अब 15 में से माइनस का 15 कप में से 5 गए तो माइनस का 10 बच गया। अब इस -10 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे मल्टीप्लाई करेंगे और वो यहाँ लिखेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस का 83। फिर 83 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे करेंगे। -83 को यहाँ से मल्टीप्लाई करना है। देखो कैसे ऐसे मल्टीप्लाई करना है। -83 को किससे मल्टीप्लाई करना है 5 से। तो ये कितना हो गया 425 425 नहीं 415। ये आ गया अपने पास 415 माइनस का। यहाँ तक क्लियर है? तो सबसे पहले तो अपन पहले स्थान पर तो क्या लिखना है अपने को 0 लिखना है। सबसे पहले स्थान पे तो क्या लिखना है अपने को 0 लिखना है और फिर उसके बाद में अपने को क्या करना है ऐड करना है। यहाँ पे 5 आ जाएगा सॉरी 1 आ जाएगा और 1 आने के बाद में इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर वो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे फिर ऐड करेंगे और इसको फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखते जाएंगे अपन। तो यहाँ पे अपने पास क्या बचेगा 432। फिर अपन क्या करेंगे एक स्टेप को छोड़ते जाएंगे। ठीक है, एक स्टेप को क्या करेंगे छोड़ते जाएंगे। अब वापस क्या लिखेंगे 5 और वही पहले टर्म्स पे 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये हो जाएगा 5। तो यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 5 और वापस यहाँ पे लिखेंगे तो माइनस का 25। तो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा 108। वापस वही स्टेप करेंगे एक टर्म्स को छोड़ देंगे। ऐसे अपन सारे सवालों में करेंगे। इस टाइप के जो सवाल है ना उसमें सारे ऐसे ही करेंगे अपन। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और यहाँ पे आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 0 और फिर लास्ट स्टेप में इसको छोड़ देंगे और लास्ट स्टेप में ये इसका मान निकल के आ जाएगा। तो ये मान कैसे निकल के आएगा ये वैल्यू अपने पास किसकी आएगी ए नोट की। ऐसे लिखेंगे अपन ए नोट की ये वैल्यू ए वन की और ये वैल्यू ए टू की और ये वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी ए थ्री की। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है एच की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद में आपको संश्लेषित विधि लगानी है। क्या लगानी है संश्लेषित विधि लगानी है। ठीक है, और संश्लेषित विधि में क्या करेंगे जो ऊपर कोफिशिएंट दे रखे हैं ना उन कोफिशिएंटों को लिखेंगे और फिर अपन जो एच की वैल्यू आती है उससे अपन क्या करेंगे इसका डिवीजन करेंगे। तो ये संश्लेषित डिवीजन कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन एक समीकरण लिखेंगे और समीकरण कैसे लिखेंगे देखो
एक बार इस सवाल को मैं वापस समझा दूंगा। रूपांतरित समीकरण लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? ए नोट जेड की पावर 3 प्लस A1 जेड स्क्वायर प्लस A2 जेड प्लस A3 इक्वल टू 0। अपने पास ये हो जाएगा, ठीक है। अब रख दो यहाँ पे कोफिशिएंट। ए नोट की वैल्यू क्या अपने पास 1, तो 1 इंटू जेड की पावर 3 प्लस A1 के स्थान पर ये A1 हट जाएगा और A2 की वैल्यू आ जाएगी 108 जेड और ये हो जाएगा अपने पास 432। अब देखो ये इक्वेशन को देखो ध्यान से, दूसरी इक्वेशन को, ये बन गया अपने फर्स्ट टाइप का जो सवाल था ना, उस टाइप की सवाल ये बन गया। तो अपने को जब भी सेकेंड टर्म्स रिमूव करना हो तो अपने को क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? एच की वैल्यू निकालनी है। एच की वैल्यू के लिए फॉर्मूला क्या होता है? -A1 अपॉन में एन ए नोट। यहाँ से जो एच की वैल्यू आएगी, जैसे मान लो 5 आ गई, तो 5 से अपन क्या करेंगे? इसको डिवीजन करेंगे और यहाँ पे ऊपर क्या लिखेंगे? सबसे पहले इनके कोफिशिएंट लिखेंगे, जैसे 1 माइनस का 15, ये सारे कोफिशिएंट लिखेंगे। 1 माइनस का 15, ये सारे कॉन्स्टेंट ये लिख लेंगे और फिर अपन किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1, फिर यहाँ पे 5 ऐसे करके, ठीक है। फिर उससे क्या बनाएंगे? समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने में क्या हो जाएगा? अपने पास जो सेकंड टर्म होगा वो रिमूव हो जाएगा और सेकंड टर्म रिमूव होने के बाद में ये आपका जो सवाल बन जाएगा वो आपका बन जाएगा फर्स्ट टाइप का सवाल। अब इसको फर्स्ट टाइप के सवाल की तरह करना है, लेकिन एक स्टेप को लास्ट में ध्यान रखना है कि जो एच का मान आता है, जो एच का मान होता है, ये इसका मतलब ये होता है कि जो भी समीकरण होता है, जब भी अपन एच का मान इस प्रकार से निकालते हैं ना, इसका मतलब ये होता है कि जो इस समीकरण के जो रूट होंगे ना, वो दिए गए जो समीकरण है, मतलब ये समीकरण जो सेकंड है ना, इस समीकरण के जितने भी रूट आएंगे वो उस जो पहली पहली जो समीकरण बनी है उससे क्या आएंगे? 5 कम आएंगे। उससे कितने कम आएंगे? 5 कम आएंगे। तो लास्ट में अपन क्या करेंगे? जब रूट निकाल देंगे तो यहाँ पे जो जेड की इक्वेशन बन जाएगी, तो इस जेड की इक्वेशन में यहाँ पे जेड क्या होता है कि ऊपर वाली जो समीकरण एक्स में, उससे क्या हो जाएगा? 5 कम हो जाएगा, इस टाइप का होगा। तो यहाँ पे जब अपन इसके रूट निकालेंगे ना, तो उसके रूट किस में निकलेंगे? जेड में निकलेंगे। तो जेड का जैसे कोई भी रूट आ गया, जेड का मान लो यहाँ से मैंने रूट निकाला 5 आया, लेकिन अपने को रूट किसके निकालने हैं? अपने को रूट निकालना है अक्ष में। तो क्या करेंगे अपन? जब भी अपन को अक्ष में रूट निकालना है तो अपन क्या करेंगे? जैसे जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। ये तो समीकरण 2 के रूट निकले हैं, लेकिन अपने को निकालना किसके हैं? अपने को तो निकालना है अक्ष में। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे? या तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख दो ऐसे 5 इक्वल टू अक्ष, और यहाँ पे जैसे मान लो यहाँ पे 5 तो ज़्यादा हो गया, 5 लिख लो, उसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हो गया 5, एच की वैल्यू आ गई 5, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 + 5, तो ये आ गई 10। तो अपने पास इस प्रकार से इसका रूट निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी? x माइनस एच। यदि माइनस में होता तो प्लस हो जाता, बस। भाई यहाँ पे जैसे एच का मान लो -5 आता, तो यहाँ पे x + 5 हो जाता। एक सवाल वैसा भी कराऊंगा मैं, आपको ये अच्छे से समझ में नहीं आएगा तब तक मैं इसको छोड़ने वाला नहीं हूँ, टेंशन ना लो, आराम से मैं आपको ये सवाल अच्छे से समझा के ही छोड़ूंगा, ठीक है। जहाँ जेड बराबर क्या हो जाएगा? जेड बराबर होता है x माइनस एच, ठीक है। तो यहाँ से अपन क्या कर लेते हैं? अपन को अक्ष की में निकालना है, तो अपन डायरेक्ट क्या करते हैं? अक्ष में ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे x -5, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास? z + 5। तो ये अपने पास आ गया। अब z का मान जैसे भी आएगा ना उसमें रख देंगे, जैसे मान लो 5 आएगा तो z अक्ष का मान क्या आ जाएगा? 10, 10 आएगा तो 15, इस प्रकार से रूट निकल जाएंगे, ठीक है। अब अपने पास ये जो समीकरण है, समीकरण 2 को लेकर चलेंगे और इसको सोल्व करेंगे। सो इससे अपन क्या निकालेंगे? रूट निकालेंगे, ठीक है। तो देखो, अब तो उस टाइप से सवाल सोल्व करना है आपको, जैसे मैंने सारे सवाल किए ना, वैसे ही सोल्व करना है। तो सबसे पहले क्या मानो? इस समीकरण की हल मानेंगे। माना वही जेड बराबर u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। समीकरण 3 का क्या है? हल है। समीकरण 3 का क्या है? हल है। अब तो आपको समझाने की जरूरत है नहीं, आपको तो मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ इसमें थोड़ा, है ना। दोनों तरफ क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा u + v और यहाँ से हो जाएगा 3u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 u की पावर 1/3। जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देखा वो पहले लास्ट लेक्चर देख के आए और फिर इस सवाल को देखना, ठीक है। u + v, 3u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 और यहाँ से आ जाएगा z, z³ इक्वल टू हो जाएगा 3u की पावर 1/3
वी की पावर 1/3 माइनस यू प्लस वी इक्वल टू जेड। ये हो गया समीकरण संख्या 4। अब कंपैरिजन करेंगे। थ्री एंड 4 कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से बताओ क्या आएगा। -3 यू की पावर 1/3 वी की पावर 1/3 इक्वल टू आ गया माइनस का 108। यहाँ से यू की पावर 1/3 वी की पावर 1/3 इक्वल टू आ गया 36 और यहाँ से यू वी इक्वल टू क्या गया 36 की पावर 3। तो यहाँ से आ गया यू माइनस यू प्लस वी इक्वल टू क्या आ गया 432। तो यहाँ से आ गया यू प्लस वी की वैल्यू किसके बराबर आ गई माइनस का 432। अब वही आगे समीकरण की क्या करेंगे, एक समीकरण मानेंगे u और v निम्न समीकरण के मूल है तो टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स t प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। u तथा v निम्न समीकरण के मूल है। तो देखो टी स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स, यहाँ पे क्या लिखते हैं मूलों का योग, सम ऑफ रूट्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। तो सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है u प्लस वी प्लस यू वी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास क्या टी स्क्वायर माइनस यू प्लस वी कितना आ गया 432 टी और ये हो गया अपने पास 36 की पावर 3 का क्यूब हो जाएगा ये। ठीक है, इतनी होगी। अब इसको अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो श्रीधराचार्य से अपन क्या करेंगे इसको सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो श्रीधराचार्य से अपन इसको क्या करेंगे सोल्व करेंगे। श्रीधराचार्य क्या होता है यहाँ से टी इक्वल टू माइनस का 432 प्लस माइनस बी का स्क्वायर 432 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू 36 की पावर 3 क्यूब और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 1। तो यहाँ से t की वैल्यू हो जाएगा माइनस का 432 प्लस माइनस और यहाँ से हो जाएगा अपने पास, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1,86,624 और ये भी मान जब इसको सोल्व करेंगे तो 1,86,624 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगा और ये बच जाएगा अपने पास ये। तो t की वैल्यू आ जाएगी 21 माइनस का 216, मतलब 2 रूट आएंगे क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो कितने रूट आने हैं 2 ही रूट आने हैं। तो दोनों रूट की वैल्यू क्या है -216। तो यहाँ से हो जाएगा अपने पास u और v दोनों की वैल्यू क्या आ गई -216। अपने को निकालनी तो किसकी वैल्यू है u की पावर 1/3 तो -216 की पावर 1/3 और v की वैल्यू भी अपने पास क्या है माइनस का 216। तो v में भी अपने को वैल्यू निकालनी है माइनस का सॉरी 1/3। तो ये हो जाएगा अपने पास है ना, तो ये -6 की पावर 3 हो जाएगा ना। तो u की पावर 1/3 क्या हो जाएगा अपने पास और v की पावर 1/3 माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में देखो अपन रूट निकालेंगे। अब वो समीकरण कितने नंबर की अपने पास 2 नंबर की समीकरण है ना, तो समीकरण 2 के मूल हो जाएंगे आपके पास क्या, फिर अपन समीकरण 1 के मूल निकालेंगे। समीकरण 2 के मूल, तो चाहे अल्फा बीटा गामा नाम दे दो, चाहे जेड में उसके नाम दे दो, चाहे कुछ भी नाम दे दो उसके। ठीक है, अपन क्या करते हैं अल्फा बीटा नाम दे देते हैं। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ अपने पास क्या होगी बताओ। पहला रूट तो अपने पास u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 -6 कितना हो जाएगा माइनस का 12। एक रूट तो ये हो गया। दूसरा रूट निकालेंगे तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ ओमेगा u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर
वी की पावर 1/3। तो ओमेगा अपने पास है नहीं, और ये हो जाएगा -6। या तो उस वैल्यू से निकाल लो, चाहे एक तरीका और बता देता हूँ। देखो -6 दोनों में कॉमन क्या आ गया, -6 आ गया। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो, जो जब अपन जेड बराबर 1 की पावर 1/3 निकालते हैं ना, ये क्यूब रूट ही तो निकालते हैं इसके, और उसके क्यूब रूट ही तो क्या आते हैं, 1 आता है ओमेगा, और आता है ओमेगा स्क्वायर आता है। अब इनमें रिलेशन क्या होता है भाई, 1 की अपन यदि क्यूब रूट निकालेंगे ना, क्यूब रूट घनमूल, तब अपने पास इसके जो रूट आते हैं वो आते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आते हैं। ठीक है, तो जब अपन निकालते हैं तो इनमें रिलेशन होते हैं। इनमें रिलेशन क्या होता है, इनमें रिलेशन होता है, एक तो ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू मान कितना होता है, 1 होता है, और दूसरा होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। एक तो ओमेगा की पावर 3 इक्वल टू 1 होता है, एक 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से कितनी आएगी बताओ, माइनस का 1। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी अपने पास 6। तो बीटा की वैल्यू ये आ जाएगी। फिर इसके बाद में गामा की वैल्यू निकालेंगे, तो गामा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओमेगा स्क्वायर यू की पावर 1/3 प्लस ओमेगा वी की पावर 1/3। तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या अपने पास, ओमेगा स्क्वायर ही है, तो -6 ये भी ओमेगा, और ये भी -6, वही -6 कॉमन ले लो, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो ये हो जाएगा -6 -1, ये अपने पास आ गई वैल्यू 6। ठीक है, तो इनकी वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 2 की 6 आ जाएगी, और एक की आ जाएगी -12। ये तो अपने पास समीकरण 2 के मूल आए हैं। अब अपने को निकालने किसके मूल है, समीकरण 1 के मूल। अब अपने को निकालने हैं समीकरण 1 के मूल। अब देखो, समीकरण 1 के मूल निकालने के लिए अपने पास रिलेशन क्या था बताओ, जेड बराबर क्या था, जेड बराबर था x माइनस एच। तो फिर हमने क्या किया, h की वैल्यू रखी x माइनस का 5, फिर हमने x की वैल्यू निकाली थी, x की वैल्यू क्या है, z प्लस, ये रिलेशन निकला था। अब ये जो z के रूट है ना, इसमें रखते जाएंगे और अपन वैल्यू निकालते जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इसके रूट को नाम दे देता हूँ अल्फा डैश दे देता हूँ। अब z की वैल्यू रखो, z बराबर एक बार पहले क्या रखोगे, -12, तभी इसमें हो जाएगा अपने पास -12 प्लस का 12, ये हो जाएगा अपने पास -7। तो अल्फा डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, -7। बीटा डैश की वैल्यू निकालेंगे तो z बराबर क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, तो रख दो 6, 6 प्लस 5, ये हो जाएगा अपने पास 11। तो बीटा डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11। फिर अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, गामा डैश की। गामा डैश में भी z बराबर क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, तो 6 प्लस 5, ये हो गया अपने पास 11। तो यहाँ से अपने पास गामा की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, 11। तो समीकरण 1 के मूल अपने पास क्या आ गए, -7, 11 और 11। तो आता है समीकरण 1 के मूल अपने पास क्या आ जाएंगे, -7, 11, 11 है। ठीक है, इस प्रकार से अपने सवाल को करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 5 अपना हो गया। 4 का एग्जाम्पल और करवाता हूँ मैं आपको, इस टाइप का सवाल है ये भी, एग्जाम्पल नंबर 4 भी। ताकि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाए। सॉल्व द इक्वेशन।
2x की पावर 3 प्लस 3x²। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर करो और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो, और जिसको भी व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है वो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मैंने आपको नंबर बताए थे अपने 8005191125, ताकि उनको और भी लेक्चर यदि उनको देखना है कि भाई सर आप ये तो करवा ही रहे हो, और भी यदि आपके लेक्चर डाले हुए हैं चैनल पे तो आप हमें लिंक शेयर कर सकते हो। तो लिंक शेयर कर, आपको उस व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक शेयर कर दिया जाएगा, मैसेज आप कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर पे, ठीक है। तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर देना, ताकि आपको ग्रुप थ्योरी के लेक्चर्स उनका भी आपको मैं लिंक शेयर कर दूँ बाय कार्डन मेथड। बाय कार्डन मेथड, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ओपन करते हैं, वही सेम सवाल है। सबसे पहले आप इस सवाल को देखो, क्या सवाल है, 2x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 है, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन लिखेंगे सबसे पहले, 2x की पावर 3 प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हो जाएगी अपने पास इक्वेशन संख्या फर्स्ट। सबसे पहले क्या करेंगे, एच का मान निकालेंगे। तो एच का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हो या लिख सकते हो कि द्वितीय पद हटाने के लिए। इस टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आ सकता है। तो उसके लिए एच की वैल्यू होती है, एच के लिए अपने पास माइनस का A1/N/E0। तो यहाँ से बताओ इस समीकरण से A0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपने पास 2 हो जाएगी, और A1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। और ये कितनी डिग्री का इक्वेशन है, 3 डिग्री का इक्वेशन है, तो यहाँ से ये हो जाएगा 3। तो देखो माइनस A1 की वैल्यू रखो, A1 की वैल्यू क्या अपने पास 3, कितने डिग्री का इक्वेशन है 3, और A0 की वैल्यू कितनी है अपने पास 2। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई एच की वैल्यू आ गई माइनस का 1/2, ठीक है। अब इसके बाद में अपन क्या करेंगे, संश्लेषित विधि का यूज करेंगे। संश्लेषित विभाजन या संश्लेषित विधि। संश्लेषित विधि में क्या करते हैं, सबसे पहले अपन वो जो ऊपर कोफिशिएंट है उन कोफिशिएंट को लिखते हैं अपन, पहले 2 है, फिर 3 है, और फिर 3 है, और फिर 1 है, ठीक है। अब किसका डिवाइड करेंगे, माइनस का 1/2 का डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले की तो क्या लिखना है आपको, 0 लिखना है, लिख दिया। अब यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखो -1/2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे बचेगा माइनस का 1, यहाँ पे इसको ऐड करना है तो 2, वापस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा 2, है ना 2। और फिर इसको करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1, ये आ जाएगा अपने पास 0। फिर एक एक टर्म्स को अपन क्या करेंगे, छोड़ते जाएंगे। फिर वापस माइनस का 1/2 से करेंगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1/2। 2 में से 1/2 घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3/2, 3/2। फिर माइनस का 1/2, एक एक टर्म्स को छोड़ते जाएंगे तो ये आ जाएगा अपने पास वापस 0, ये 2, और ये माइनस का 1, ये हो जाएगा अपने पास 0। तो ये वैल्यू किसकी आ जाएगी अपने पास, ये वैल्यू आ जाएगी A0 की वैल्यू, ये वैल्यू अपने पास A1 की वैल्यू, ये वैल्यू अपने पास A2 की वैल्यू, और ये वैल्यू अपने पास A3 की वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब क्या करेंगे, रूपांतरित समीकरण लिखेंगे। अब इसके बाद में जो अगला लेक्चर रहेगा ना अपना, वो अगला लेक्चर रहेगा फेरारी मेथड का।
रूपांतरित समीकरण लिखेंगे। रूपांतरित समीकरण कैसे लिखेंगे? ए नोट जेड की पावर 3 प्लस A1 जेड स्क्वायर प्लस A2 जेड प्लस A3 इक्वल टू 0। ए नोट की वैल्यू क्या अपने पास 2 जेड की पावर 3, A1 की वैल्यू 0 हो गई और A2 की वैल्यू भी क्या आ गई? A2 की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी? 3/2 जेड और A3 की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? 0 आ गई। ठीक है, तो ये अपने पास समीकरण क्या बन गई? 2। अब अपने पास यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या थी? मैंने आपको बताया था कि जब रूट की वैल्यू आ जाती है ना, तो ऐसे लिखते हैं ना, जेड बराबर क्या था? यहाँ से जेड बराबर होता है एक्स माइनस एच। एच की वैल्यू क्या है अपने पास? माइनस का 1/2। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स प्लस 1/2। लेकिन अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करना है अपने को? जो भी जेड के रूट आएंगे उसमें से अपन क्या करेंगे? 1/2 घटा देंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो, अब इस समीकरण को सोल्व करेंगे, समीकरण 2 को, और उससे अपन जेड के मान निकालेंगे और फिर अपन क्या निकालेंगे? समीकरण 1 का मान। समीकरण 2 से समीकरण 2 अपने पास क्या है? 2 जेड की पावर 3 प्लस 3/2 जेड इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या आ गया? जेड कॉमन आ गया, तो यहाँ से हो गया अपने पास 2 जेड स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो जेड बराबर 0 आ जाएगा, एक 2 जेड स्क्वायर प्लस 3/2 इक्वल टू 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो जेड स्क्वायर ये उधर जाएगा तो माइनस का 3/4, पहले माइनस का 3/2 और फिर 2 नीचे चला जाएगा। तो यहाँ से जेड की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस √3/2। जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस का प्लस माइनस √3/2 आयोटा। तो अपने पास जेड की वैल्यू निकल के आ गई 3। जेड की वैल्यू क्या क्या निकल के आ गई? जेड की वैल्यू अपने पास 0, जेड में भी लिख सकते हो, एक ही बात है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा बीटा गामा भी लिख सकते हो, जेड में भी लिख सकते हो, उससे कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। आपकी इच्छा है, जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। 3/2 और प्लस माइनस लिखोगे तो 3 रूट आ जाएंगे। अब अपन किसके रूट लिखना है अपने को? समीकरण 1 के मूल लिखने हैं। तो समीकरण 1 के मूल कैसे लिखेंगे बताओ? समीकरण 1 के मूल लिखने के लिए अपने को क्या मान लेंगे? अल्फा डैश मान लो। तो यहाँ पे अपने पास ऊपर जो समीकरण थी वो समीकरण क्या थी? पहले उस समीकरण को लिख देता हूँ ताकि आपको यहाँ क्लियर हो जाए। समीकरण क्या थी बताओ? समीकरण तो ये अपने पास थी कि x बराबर जेड माइनस 1/2। तो देखो यहाँ पे अल्फा डैश की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा डैश यहाँ पे अपने को जेड की जगह क्या रखोगे? पहले रखोगे 0, तो रख दो। देखो 0 माइनस का 1/2, तो एक रूट तो अपने पास क्या गया? माइनस का 1/2। एक रूट तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1/2। अब दूसरा रूट निकालेंगे। अल्फा डैश मान लो चाहे बीटा डैश मान लो, कुछ ही मान लो, उसे कुछ नहीं पड़ेगा। अल्फा मान लो तो आपकी इच्छा है जो मान लो। बीटा क्या हो जाएगा? देखो अब की बार जेड की जगह क्या रखोगे बताओ? √3/2 आयोटा रख दो। √3/2 आयोटा माइनस का 1/2। तो अपने पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? तो माइनस का 1/2 प्लस √3 आयोटा बाई। ठीक है, अब निकालेंगे गामा की वैल्यू। गामा के लिए क्या करेंगे? जेड के मान क्या रखेंगे? माइनस का √3/2 आयोटा। तो यहाँ से हो जाएगा √3/2 आयोटा माइनस का 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस का 1/2 माइनस का √3/2 आयोटा। ठीक है, तो जो रूट्स हो जाएंगे वो कैसे हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा माइनस का 1/2, एक हो जाएगा माइनस का 1/2 प्लस माइनस √3/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन कार्डन मेथड को कंप्लीट करते हैं और अगले वाले लेक्चर में अपन क्या करेंगे? अगले वाले लेक्चर में अपन करने वाले हैं फेरारी मेथड को। ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट मिलता रहे। और फिर यदि आपको और भी लेक्चर देखने हैं तो आप इस पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो। और यदि आप हमारी वीडियो को पसंद कर रहे हो तो आप हमारी वीडियो को क्या करो? लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।